शुरुआत किया है तो पहला क्या है, मतलब रिवाइज में, तो लेटर्स एंड क्या है, वर्ड। लेटर्स क्या होते हैं और वर्ड्स, क्योंकि हम जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर का मतलब क्या है कि आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सही तरीके से लिखना और सही तरीके से पढ़ना आ जाए, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या है कि लेटर्स, तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में जैसे ये लिखा है लेटर्स देयर आर, तो इन सब में टी एच ई आर ई है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं। टी है, एच है, ई है, आर है, एच है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है। और क्या है, वर्ड्स। तो अब इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो शुरुआत किससे होती है, लेटर से। लेटर्स क्या, देखिए ये लिखा है दी, देयर, देयर आर 26 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 क्या होते हैं, लेटर होते हैं। ठीक है। बी यूज, हम प्रयोग करते हैं दीज लेटर्स टू राइट वर्ड, हम इन लेटर्स का यूज कब करते हैं, वर्ड को लिखने के लिए। ध्यान से पढ़ना। अब मैं क्या कह रहा था, अगर मैंने कहा था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। ये जो है आपके, अगर आप ए से लेकर जेड तक एक साथ में पढ़ें, ए से लेकर जेड तक अगर आप एक साथ में पढ़े तो ये पूरा यहां से लेकर ए से लेकर जेड तक पूरा एक ग्रुप कहलाता है अल्फा। ए से लेकर जेड तक अगर आप एक साथ में पढ़े तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके अल्फाबेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो ये अगर एक साथ पढ़ेंगे ए से लेकर जेड तक, एक साथ पढ़े ए बी सी डी, तो पूरा ग्रुप जो है वो अल्फाबेट कहलाता है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि बताओ ये क्या है, अल्फाबेट है कि लेटर, तो आप उसको बताएंगे कि भाई ये लिखा है लेटर। क्यों, अगर आप एक ले लो, दो तीन करके पढ़ेंगे तब वो कहलाते हैं लेटर। अगर आप ए से लेकर जेड तक पढ़ रहे हैं तो वो आपके कहलाते हैं अल्फाबेट। अब क्या लिखा है, देखो देर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें कितने लेटर्स होते हैं बेटे, 26। कितने लेटर है, तो टोटल जब हम इसको गिनोगे तो ये 26 लेटर कहलाते हैं। ठीक है। और दी यूज, दी हम इनका प्रयोग करते हैं लेटर्स टू द राइट वर्ड, हम वर्ड को लिखने के लिए लेटर का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे लिखूं, एम का यूज कर लिया मैंने, क्या ले लिया, एम। एम कहां से लिया हमने, ये वाला एम ले लिया, फिर यू ले लिया और क्या ले लिया, जी। तो एम को माँ पढ़ते, यू को आ, जी को गा, तो माँ आ गा क्या हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ड है। क्या है बेटा, ये वर्ड। और वर्ड को हिंदी बोलते हैं शब्द। तो एक प्रकार से एम यू जी को जब हमने लेटर को मिलाया, एक लेटर हमने एम लिया और एक लेटर हमने लिया यू और एक लेटर हमने लिया जी, जो हमने एम यू और जी को मिलाया तो ये बन गया आपका वर्ड। आपका और ले लू, जैसे मैं यहाँ पर ले लू, एक ले लिया मैंने जेड, एक ले लिया मैंने आई, एक ले लिया पी। तो यहाँ पर मैंने तीन लेटर का यूज किया है, एक लिया है जेड का, आई का, पी का। तो जेड जा का छोड़ निकालता है, आई ई का, पी का, जी और पा, जिप। तो एक लेटर मैंने ले लिया यहाँ पर जेड और एक ले लिया आई, जेड आई पी, जेड आई पी क्या बन जाता है, जिप। और ये जो बना ये क्या कहलाएगा, आपका वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ड। तो वर्ड क्या है, एक प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ वर्ड क्या है, तो आप वर्ड की डेफिनेशन लिखेंगे। वर्ड की डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब पहला कंडीशन क्या है, कोई वर्ड क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा। मतलब ये जो ए बी सी डी है इनका तो ग्रुप होगा। ग्रुप को बोलते हैं बेटा समूह, और समूह का मतलब होता है अगर कहीं भी चीज एक से ज्यादा है, जैसे जैसे जेड आई पी, यहाँ पर तीन लेटर हैं, एक से ज्यादा हैं, जैसे ही एक से ज्यादा लेटर हो जाते हैं तो वो आपका कहलाता है ग्रुप। क्या कहलाता है, ग्रुप। कोई भी चीज अगर कहीं भी एक से ज्यादा है तो वो आपका कहलाता है ग्रुप। ग्रुप मीन्स होता है समूह। ठीक है, पीछे। तो एक ग्रुप ऑफ क्या होता है, लेटर। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है इसका एक क्या होगा, मीनिंग होता है। क्या होता है, मीनिंग होता है। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था जेड आई पी जिप,
तो जिप का मतलब क्या है, चैन, और मग का मतलब तो मग ही होता है जो आप पानी वगैरह जिसका यूज करते हैं। अब एक मैं वर्ड और लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड आपके लिए लिखा, एक मैं यूज करता हूँ सी, और एक करता हूँ ए, और एक करता हूँ टू टी, तो सी ए और टी, सी को कहाँ पढ़ेंगे, ए को ए, टी को टा, क्या हो गया बेटा। और ये जो कैट है, एक मैंने सी का यूज किया लेटर का, एक लेटर यूज किया ए, एक किया मैंने टी, तीनों को मिलाया तो एक बन जाता है वर्ड। और पहला कंडीशन तो क्लियर होगी, एक ग्रुप ऑफ लेटर, तो ये एक लेटर बन, एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर जहां भी चीजें एक से ज्यादा हैं तो वो ग्रुप कहलाता है। यहाँ पर 3 लेटर है, 1 2 3, तो एक तो है नहीं, तो ये बन गया तुम्हारा ग्रुप ऑफ लेटर। और दूसरा मैंने कंडीशन लिखवाई है कि वो क्या होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए। तो कैड का तो मीनिंग है, क्या होती है कैड मीन, बिल्ली, कैड मीन क्या होता है, बिल्ली। तो चीजें समझ में आ रही है आपको। देखो लेटर्स एंड द वर्ड, इंग्लिश ग्रामर क्या है, तो इंग्लिश ग्रामर में लेटर्स पढ़ते हैं। लेटर्स क्या है, देयर आर द 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं बेटा, 26। वी यूज दीज लेटर टू राइट वर्ड्स, हम इन लेटर्स का यूज करते हैं वर्ड्स को लिखने में। तो अब यहाँ पर मैंने एक एम का यूज किया, यू का यूज किया, जी का क्या बन गया, मग। तो ये जो मग बना ये क्या कहलाएगा, वर्ड। क्यों कहलाएगा, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ लेटर, ये ग्रुप का क्या है, लेटर है, और इसका क्या है, मीनिंग है। एम यू जी को क्या पढ़ते हैं, मग पढ़ते हैं, ठीक है। ताकि जेड आई पी जिप, जिप का मतलब चैन होता है, जो हम चैन यूज करते हैं ना बैगों में अपने, तो वो हो गया। सी, एक मैंने लेटर लिया सी, एक लिया मैंने ए, और एक लिया मैंने क्या, टी, टी, तो सी ए टी, कै ए और टा, क्या बन गया। और कैट का मीनिंग क्या होता है, बिल्ली। तो दोनों चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, कि एक वर्ड का क्या होना चाहिए, लेटर। तो एक से ज्यादा लेटर हमने मिला लिए, और क्या बन गया उसका एक मीनिंग। तो दो चीजें अब आपको लिखनी है, ठीक है। लेटर्स में लिखवा लिया, देयर आर द 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, वी यूज दीज लेटर टू राइट अ वर्ड। अब यहाँ पर मैंने अल्फाबेट लिख दिए। अगर आप ए से लेकर जेड तक एक साथ बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे इंग्लिश अल्फाबेट को। और अगर आपने एक दो दो तीन तीन करके आपने बोले, जैसे मैंने एम बोला, यू बोला, जी, तो ये कहलाएंगे बेटा लेटर। क्या कहलाएगा, यहाँ मैंने जेड आई पी बोला, तो जेड एक लेटर है, आई एक लेटर है, पी एक लेटर है। लेकिन जब आप ए से लेकर जेड तक एक साथ पढ़ेंगे तो वो कहलाता है इंग्लिश अल्फाबेट। क्या कहलाता है, ये चीजें क्लियर हो गई आपके लिए, समझ में आ गया। तो वर्ड लेटर क्या कहलाते हैं, लेटर कितने होते हैं बेटा, 26, ठीक है। अब आप लिखेंगे कुछ वोवेल्स होते हैं, इन लेटर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे पार्ट्स ऑफ, नहीं नहीं पार्ट्स में लिखिए, टाइप लिखिए, टाइप ऑफ लेटर्स, टाइप ऑफ लेटर, टाइप ऑफ लेटर्स, हेडिंग बनाएंगे ब्लैक पेन से। टाइप ऑफ लेटर तो लिखेंगे, देयर आर टू टाइप, देयर आर टू टाइप ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश लेटर, यहाँ पर लेटर्स लिखा है। तो पहला कौन कौन सा होगा, पहला होगा वोवेल्स, वोवेल्स। दूसरा क्या होगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो पहला क्या हो जाएगा वोवेल, और दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट। वोवेल्स क्या होते हैं बेटे, तो आप अब हेडिंग, आप वोवेल्स होते हैं, आप लिखेंगे देयर आर 5। अब हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर एक, आप यहाँ पर लिखेंगे वोवेल्स, और आप होते हैं देयर आर 5 वोवेल्स। कौन से हैं, इसके आगे लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 वोवेल्स हैं, ठीक है। अब बाकी का आप यहाँ से ए को छोड़ दो, ए ई आई ओ यू, ये 5 को अगर आप छोड़ दो तो जो आपके बचते हैं बी सी डी एफ जी एच आई के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहलाते हैं, तो हमने लेटर पढ़ा,
लेटर की डेफिनेशन पढ़ी, वर्ड्स पढ़े, वर्ड्स के दो होती है ग्रुप ऑफ द लेटर और होता है मीनिंग। फिर हमने लिखा है टाइप ऑफ लेटर्स, लेटर्स के कितने प्रकार के होते हैं। लेटर जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, बॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट। बॉबल्स देयर आर 5 बॉबल्स। तो बेटा बॉबल्स कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। कितने बॉबल्स है बेचार, ए ई आई ओ यू, याद कर लेना, इसको लर्न करना है। और ए ई आई यू को छोड़ दो तो सभी क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या कहलाते हैं, तो बॉबल्स हो गए 5 और कॉन्सोनेंट कितने कहलाएंगे 21। 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, जो टोटल कितने हैं 26। 5 हमने बॉबल्स निकाल दिए, बच्चे कितने 20। तो जैसे बी सी डी ई सॉरी एच जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये लिख लोगे आप, इसके बाद आप कॉन्सोनेंट की हेडिंग डालोगे एक लाइन छोड़ के। तो कॉन्सोनेंट की हेडिंग डाल के आप वही लिखोगे जो मैंने यहाँ लिखा है, देयर आर, ऐसे करके देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स तो कितने कॉन्सोनेंट हैं 21। फिर इसके नीचे ये लिख देंगे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसे मैंने ये लिखे थे ए ई आई यू, जगह नहीं हो रही है, अभी आपको नोट भी करना है। तो ये दीज देयर आर 21 कॉन्सोनेंट, ये लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ने के बाद ये ए ई आई यू को छोड़कर ताकि जितने बचे हैं कॉन्सोनेंट वो उसके नीचे लिख देना, लिख देंगे इतना, लिख के मुझे दिखाना है। ठीक है, ऐसे लिखा हमने, नोट करिए।